सिर्फ यहाँ से भी कर लेंगे ना तो आपका बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। शेयर की प्रैक्टिस करने वाले जो मैं कराऊंगा, पी के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSS PRT के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं और किन किन बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं अच्छे स्कोर पाने के लिए PRT में। ठीक है, उससे पहले एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो NIC क्लासेस हैं वो अश्विनी सर के चैनल पे चल रही हैं। आज उसका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने वाले जो मैं कराऊंगा, तो ज़रूर आइएगा। दूसरी बात ये है कि हमने ना अब मैंने एक प्लान किया कि पूरे DSSB की गाइड बन जाए, पूरी प्लेलिस्ट बन जाए। तो जितनी भी पुरानी वीडियो है ना, एक उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और ये भी उसमें डलती रहेगी। ठीक है, ताकि जब भी उसको देखें वो एज आपके लिए होल्ड गाइड काम करे। तो अब बात करते हैं कि PRT के लिए कौन सी आपके लिए अच्छी बुक्स हो सकती हैं। ये ना रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं मेरे, उनको ये मत मानिएगा कि बिल्कुल ये किताबें पढ़नी है। आपको जो किताब अच्छी लगती है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, पर जहाँ से मैंने पढ़ा था और जहाँ से मैं पढ़ना चाहूँगा आगे वाले एग्जाम में, तो वो ये किताबें हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट ए की किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट ए की किताब, पहले जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके के बारे में ना, करंट अफेयर के लिए तो पिछले जो 6 महीने की किताबें आती हैं वो देखिए, ले लीजिए। जो उत्कर्ष क्लासेस की ना एक 6 मंथ्स की करंट अफेयर की पूरी किताब आती है, बुकलेट सी आती है, मैगजीन सी, वो ले लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए जब एग्जाम आए उससे पहले, ताकि आप पढ़ सकें उसको। और पूरी की पूरी स्टैटिक वगैरह करने के लिए और कुछ ही तो फिर है ही सबसे अच्छी किताब ना, ल्यूसेंट की। तो यहाँ से कर सकते हैं इस लूसेंट की किताब से। इसमें आप सारी स्ट्रेटेजी की कर सकते हैं कवर। ठीक है, तो ये सारी आप कवर कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी ना रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि अगर आपको जीके या फिर स्टैटिक जीके समझ नहीं आ रहे ना, तो आप यूट्यूब से देखो। यूट्यूब से ना आपको थोड़ा सा अच्छा वास्ट आइडिया मिल जाएगा और ना समझने में आसानी होगी। समझ गए? तो जीके का यही एक उत्कर्ष क्लासेस और एक लूसिएंट की जो किताब होती है जनरल नॉलेज की। अब बात करते हैं मैथ्स की किताब के लिए। मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी। देखो, मैथ्स का अगर आपने सिलेबस कर लिया ना, तो मैथ्स की बस प्रैक्टिस ही आपका स्कोर इंक्रीज करा सकती है, आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। मैथ्स की प्रैक्टिस, ये नहीं है कि मैथ्स का सिलेबस कर लिया। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? एक तो देखो ये आती है SSC किरण वाली, है ना, ये फट थोड़ी अच्छी हालत में नहीं है, इसकी मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। तो एक तो ये आती है SSC वाली। आगे बात समझ में। अब चाहे तो इससे कर लो, या फिर ना और लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए इसमें, क्योंकि लेटेस्ट तो पूरे आ नहीं पाएंगे। तो अगर और लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए ना, तो काफ़ी सारे चैनल्स पे ना PDF मिलती है मैथ्स की, सिर्फ मैथ्स की। जैसे कि अभी हम अपने चैनल पर डलवा देंगे कि DSSB PRT के जितने भी प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन हुए थे ना, तो सारी वो कंपाइल करके एक ही में डलवा देंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो उसमें डलवा देंगे, सिर्फ वो ही प्रैक्टिस कर लोगे ना। क्योंकि इस साल भी अगर आप मान के चलो कि 5-6 कम से कम 20 शिफ्ट हुई है सारे मिला के, कम से कम 20, तो 20 400 क्वेश्चन में अपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो एक काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी ना अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा। ये बात आ गई समझ में। अब 2 ऑप्शन दे दी, चाहे तो उस PDF से करना, या तो ना SSC वाले ना कोई भी PDF उठा लो, SSC CGL की, CGL की, CPU की, कोई भी उठा लो। उसका बस आप स्किप कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन और ज्योमेट्री वाला। ठीक है, वो स्किप कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना, वो सारे आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या, किरण की किताब ले लो, या फिर और कोई भी प्रीवियस ईयर किताब आ रखी हो मार्केट में, वो ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो। चाहे वो SSC की हो, चाहे वो DSSB की हो, दोनों आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। मैथ्स का ये बात होती है खत्म। मैंने करी थी PDF से, क्योंकि वो एक ना लेटेस्ट क्वेश्चन का सेट हो जाता है, और लेटेस्ट क्वेश्चन तो फिर वही है ना कि ज़्यादा रेलेवेंट होंगे पुराने वालों से, इसलिए मैंने लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है? रीजनिंग के लिए भी ना देखिए, आप बुक ले सकते हैं ऐसी, जैसे किरण की थी ना, वैसी रीजनिंग के लिए बुक ले सकते हैं। पर मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं ना, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करो आप, है ना। और प्रीवियस ईयर मिलेंगे कहाँ से, सारे के सारे कंपाइल करके मैं उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। आगे बात समझ में। और अगर और भी चाहिए तो जितने भी SSC के प्रीवियस ईयर है वो सारे रिलेवेंट है। ये मत समझना कि SSC वाले आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, SSC वाले सारे क्वेश्चंस आपके लिए रिलेवेंट हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं SSC वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये होगी बात रीजनिंग की खत्म। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी की ना यार एक बेस्ट बुक है आदित्य पब्लिकेशन करके, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन हिंदी वाली है, वस्तुनिष्ठ हिंदी नाम है उसका, है ना। तो वो ले सकते हैं। वो ना मेरे पास थी, अभी मुझे मिल नहीं रही है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा।
पर उसकी मैं आपको यहाँ फोटो दिख जाएगी, ठीक है। तो वो ले लेना। मैंने ना उससे लास्ट में पर्यायवाची शब्द हो गए, ये समानार्थी शब्द हो गए, विलोम हो गए, है ना, और ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी मैंने उसी में से करी थी। और ना उसमें ना जितने भी सारे प्रीवियस ईयर हुए हैं ना, उनकी सारी की सारी कंपाइलेशन दे रखी है, तो वो बहुत ही फायदेमंद रहती है। अगर चाहो तो ले लेना, वरना ना यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके मिल जाती है वो किताब, है ना। तो ये होगी आपकी हिंदी की बात। अब आते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की देखो भाई, इंग्लिश की तो एक ही किताब है मार्केट में सबसे बेस्ट, ये है नीतू मैम की, ठीक है। नीतू मैम की किताब ले लेना, वॉल्यूम 1, नीतू मैम वॉल्यूम 1 इंग्लिश की। इसमें ना सारे के सारे रूल्स हैं, वोकेबलरी ना काफ़ी सारी दी हुई है, हेल्प हो जाएगी, ईडियम फ्रेजेस है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, कंप्लीट बुक है। अगर आपको ढंग से तैयारी करनी है इंग्लिश की, तो आप नीतू मैम की ये वाली किताब ले सकते हैं, और ये अच्छी है। अगर आपने इसमें से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको इंग्लिश तो एटलीस्ट कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिर्फ यहाँ से भी कर लेंगे ना, तो आपका बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। ये बात होगी इंग्लिश की। मैथ्स की बात कर ली, रीजनिंग की कर ली, हिंदी की कर ली, जीके की कर ली, और इंग्लिश की कर ली। अब आते हैं मेन पार्ट पे। पार्ट बी के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? पार्ट बी के लिए ना खासकर DSSS में बेस्ट बुक और कोई नहीं, NIS की जो 10 बुक हैं वो बेस्ट बुक्स हैं, वो तो आपको करनी ही है। उसके बिना आप DSSS क्लियर करने का सोच नहीं सकते, तो वो तो आपको करनी ही है, समझ के बाद। और वो करने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखो, एक तो मेरे पास ये वाली बुक है, सरोहा पब्लिकेशन की, है ना, सरोहा पब्लिकेशन की ये रही। और मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है। पता क्या है, आप ले सकते हैं सरोवर पब्लिकेशन की, पर अगर आपको नहीं मिल रही है ये, तो आप सिर्फ PRT DSSS के पुराने प्रीवियस ईयर भी करोगे ना ऑनलाइन, तो वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी। इसमें तो सारे दिए हुए, CTET के, HTET के, UPTET के, है ना, और DSSS के। पर आपके जो रेलेवेंट है ना, वो DSSS PRT के अगर आप सिर्फ कर लोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो उसमें आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप लेना चाहो ये वाली किताब तो ठीक है, वरना तो कोई नीड भी नहीं है, समझ गए। और किताब कौन सी पढ़नी है? किताब पढ़नी है NIS की 10 किताबें, NIS की वो 10 किताबें, वो ज़रूरी हैं, 100% ज़रूरी हैं, और वो चल रही हैं अश्विनी सर के चैनल पे। तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है बात। अब ना जिसको भी लग रहा है कि यार उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है, आपको कुछ नहीं करना। आपको जब तक आप खुद को औरों से कंपेयर करते रहोगे ना, तब तक आपका स्कोर ना इंक्रीज होगा ना कुछ होगा, आपका स्कोर अटका रहेगा। आपको खुद को कंपेयर करना है अपने प्रीवियस वर्जन से। मींस पिछले हफ्ते मेरे को मैथ्स कितनी आती थी, इस हफ्ते कितनी आती है। पिछले हफ्ते मुझे कितनी वोकैबुलरी आती थी, इस हफ्ते मुझे कितनी आती है। पिछले हफ्ते मुझे हिंदी कितनी आती थी, आज कितनी आती है। तो जब तक आप अपने खुद को औरों से कंपेयर करते रहोगे यार, और लोग तो आपसे कहीं ना कहीं ऊपर ही मिलेंगे, कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा हर फील्ड में। पर आपको कंपेयर करना खुद से, अपने खुद के प्रीवियस वर्जन से। तो जब तक वो कंपेयर करना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। पिछले महीने मैथ्स के कितने क्वेश्चन किए थे, इस महीने कितने करूँगे। पिछले महीने कितना टाइम में मेरा पेपर होता है, इस महीने कितने टाइम में पेपर हो रहा है। तो वो जब तक कंपेरिजन नहीं करोगे ना खुद से, औरों को छोड़ के, जब तक आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बस भाई, बाकी यही थी वीडियो। बेस्ट किताबें यही है, इनको रेकमेंड कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो इनमें से, तो पढ़ लेना, अच्छी बात है। और अगर और कोई भी किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि ना एक मॉक टेस्ट आपको करके दिखा दूँ, लाइव मॉक टेस्ट करके दिखा दूँ आपको, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि मॉक टेस्ट देते कैसे हैं, और दूसरी कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, कि आपके वीक पॉइंट्स कैसे पता लगेंगे आपको। तो वहाँ से मैं आप सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ, अगर चाहिए तो वीडियो बता देना, ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। अगर और कोई भी सुझाव है तो अपना कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो खत्म करते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।